उसी को काट देते हैं, दूसरी सोचते हैं, फिर थोड़ी देर में उसको भी काट देते हैं। ऐसे बाइपोलर रहता है कि चीज़ों को हम स्थिरता प्रदान नहीं कर पाते और कहीं पहुंचते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें नकारात्मक नष्ट होती हैं। तमाम प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ओसीडी जो होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जो परिवार में होते हैं, आपस में कलह पति पत्नी के बीच में, अगर आप प्रार्थना संकल्प आपका सही है, निश्चित रूप से वो समाप्त होते हैं। इसके लिए दरबार से जुड़े रहना है। बस छोटी सी बात है। दरबार के छोटे छोटे नियम है जो दरबार से जुड़े लोग हैं जानते हैं, उन्हें पालन करना है और आनंद करना है। आप जो प्रार्थना करते हो तत्क्षण पूर्ण होता है। इधर आपने प्रार्थना की और उधर पूरी होती है। ये दरबार की कृपा है, बाबा माँ की कृपा है। जो जितना बाबा माँ का लाडला है, जितना उनके प्रति समर्पित है, उतने ही जल्दी इसका धड़ाम धड़ाम काम होता है। समझ लो, रोज हमारे सामने खड़े होकर के बाबा के जो भक्त हैं, शिष्य अपनी अपनी कहानी बताते। तो इसलिए आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी जो श्रद्धा है, उसी के ही बल पर आपकी प्रार्थना और संकल्प से आपके सभी दिव्य काम संवरते हैं, बाधाएं रहती हैं, दूर होती हैं, रोग नष्ट होते हैं, तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट जाते हैं और आप और आपका परिवार सुखी होता है। इस संसार में अगर सबसे कोई सुंदर इकाई है, छोटी सी इकाई है, लेकिन सबसे सुंदर जो इकाई है वो आपका परिवार है। आपके परिवार से बढ़ के इस संसार में कोई दूसरा नहीं जो आपको हृदय से चाहता हो, निस्वार्थ चाहेगा आपका परिवार। परिवार से बड़ी कोई सुंदर इकाई नहीं। इसलिए अपने परिवार के प्रति सदैव ही समर्पित रहना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अपने परिवार को ना तो भूलना है ना छोड़ना है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि परिवार आपका हमेशा साथ रहता है, आपके भरोसे रहता है। आप परिवार के भरोसे हो जाते हो, परिवार आपके भरोसे हो जाता है, जीवन ऐसे ही पार हो जाता है। तो परिवार को नकारना नहीं है और परिवार आपको कभी नकारेगा नहीं। यही व्यवस्था है। वैसे तो रिश्ते कहे जाते हैं समाज में, अगर ध्यान से देखो तो लोग कहते हैं सबसे सगा रिश्ता कौन सा है, सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा है? तो लोग कहते हैं खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। यही कहते हैं लोग, जो खून का रिश्ता है वो सबसे मजबूत होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो एक मित्र होता है, जो सब धोखा दे देंगे, सब साथ छोड़ देते, तो आपका मित्र आपको साथ देता है। मित्र का आपका खून का रिश्ता नहीं है, आपका विचारों का रिश्ता है। बहुत दूर से खून का कोई रिश्ता ही नहीं बनता है। पति पत्नी होते हैं, कोई खून का रिश्ता नहीं होता। जब विवाह होता है कहाँ खून का रिश्ता होता है? सबसे नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का होता नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता होता, पता नहीं कहाँ गुरु कहाँ शिष्य, कोई खून का रिश्ता नहीं। लेकिन खून के रिश्तों को भी शिष्य छोड़ देता है गुरु के लिए। जब जिंदा रहने के लिए सारी कलाएं सीख जाता है शिष्य, परिवार में रह के, समाज में रह के, तो जीने के लिए जब आगे बढ़ता है तो जीने की जो कला सिखाता है वो गुरु सिखाता है। उस जीने की कला को सीखने के लिए जो शिष्य होता है वो अपने परिवार को भी छोड़ देता है कि भाई अब तो हम जीने की कला सीख रहे हैं, अब तो हम दूसरा रास्ता हमारा है। अब आपका भरण पोषण किया, अब आप बड़े बड़े हो गए, समर्थ हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, और अब हमारा समय है अपना ध्यान साधना का, पूजन पाठ का, अनुष्ठान का। तो हम उधर जाएंगे, सेवा करेंगे, और जैसे हमने पाया कोशिश करेंगे दूसरे भी ऐसे ही पाएं, ऐसे हम प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे। तो रिश्ते जो होते हैं वो दूर के भी, ऐसा नहीं कि दूर के रिश्ते आपके मजबूत नहीं होते, बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन मैंने जो परिवार परंपरा की बात की, परिवार में अगर आप ठीक से नहीं जी पाएंगे, परिवार में आप अपने प्रमाणित नहीं हो पाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो समाज का भला आपके द्वारा कभी नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। परिवार वो स्थान है जहाँ पर आप जी करके अपने को प्रमाणित करते हैं, जहाँ आप जी करके अपने को सिद्ध कर लेते हैं कि हाँ, मैं और मेरा परिवार दोनों एक दूसरे से सुखी हैं और हमारा परिवार समृद्ध है। मेरे में स्वर्ग में समाधान है, मेरे परिवार में समृद्धि है और समाज में अभय इसी प्रकार से आ सकता है। अगर मेरा परिवार मुझसे सुखी नहीं,
मैं परिवार से संतुष्ट नहीं, तो समाज में जाकर के हम समाज में किसी का कल्याण नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध के रख लेना। तो परिवार आपके सीखने की जगह है, समझने की जगह है, एक्सपेरिमेंट करने की जगह है। आप एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके अपने को सफल करते हो, और जब सफल हो जाते हो अपने परिवार में, तो किसी के भी परिवार में कोई संकट है तो उसको आपको दूर करने की कला आपके पास होती है, तो परिवार भी आपका आपसे जुड़ करके और सुख प्राप्त करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि परिवार में रह के अपने परिवार को, स्वयं को समझना है, समझ करके एक दूसरे के सुख के लिए कार्य करना है, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति सुख के लिए प्रयासरत है। अगर भिखारी भिक्षा मांग रहा है तो सुख के लिए मांग रहा है, अगर कोई से भीख दे रहा है तो अपने सुख के लिए दे रहा है। कोई भी बात उठा लो, आप यहाँ बैठे हो तो सुख के लिए बैठे, हम आए तो हम भी सुख के लिए। आपसे मिलकर सबसे बहुत खुशी हो रही, सुख मिल रहा है। इस संसार में जितने भी काम करते हैं हम लोग अपने सुख के लिए करते हैं, तो हमारा सुख ऐसा हो कि दूसरे के सुख में व्यवधान ना हो, ऐसा हमारा सुख हो, ऐसा हमारा सुख हो कि हमें भी सुख मिले, और जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वो भी सुखी हो हमारे साथ रह करके हमारे व्यवहार से। ऐसा जब करते हैं वह पक्षी सुख मिलता है, तो समझ लेना कि आपका जीना सफल है और आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो बहुत आपसे बातें होंगी, घंटों बात आपसे करते रहेंगे, फिर मिलेंगे, आप सबसे बैठेंगे, बात करेंगे। आप सबसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। बिल्कुल दरबार लगा यहाँ पे, 2 मिनट का संकल्प कर लेंगे।